चलो जल्दी चलो, दौड़ के आ जाओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आकर बैठो, बाकी ऐसे वचन आपकी समझ में आ जाए। जब सामने आके बैठोगे तो तुम्हारे मन बुद्धि चित्त पर सत्संग वचनों का असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, ये सब प्रभावित हो। वैसे आपने कितनी पूजा पाठ की, कितना हवन जब यज्ञ गंगा स्नान किया, लेकिन ये मन साफ नहीं हुआ, मन की गंदगी नहीं हटी, मन की एक भी गंदी आदत ठीक नहीं हुई। तुम्हारा ये सब करना व्यर्थ ही रहा है। ये मन की शुद्धता और सफाई के लिए ये ऋषि मुनि महात्माओं ने साधन बनाए थे। सतयुग, त्रेता और द्वापर, ये तीन युग इसीलिए लाए गए। इनमें मन को, तन को और इंद्रियों को पाक साफ निर्मल पवित्र रखा जाएगा, क्योंकि आगे कलयुग आ रहा है। कलयुग में संत महापुरुष आएंगे, उनको ये लोग पहचान लेंगे। जिनका तन शुद्ध, मन शुद्ध, खान पान शुद्ध, इंद्रियां शुद्ध, वही संत महात्माओं को पहचान सकते। बाकी ये ऋषि मुनि भी नहीं पहचान पाए, योगी योगेश्वर ये भी नहीं पहचान पाए, क्योंकि उस समय संत नहीं आए थे तो, लेकिन गुप्त रूप में, प्रकट में कोई नहीं आया। खुल करके संदेश किसी ने नहीं दिया, घूम घूम कर जीवों को किसी ने नहीं जगाया और दया का पात्र नहीं बनाया। ये काम समृद्ध मालिक का, ये कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी ये काम नहीं कर सकता। ये समृद्ध मालिक का काम है, क्योंकि जीवात्मा मालिक, जीवात्माओं को जगाना, घर पहुंचाना, ये उनका काम। ये कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई शंकर, कोई रामकृष्ण और कोई देवी देवता ये काम नहीं कर सकते कि तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला दे। ये काम किसी के बस में। तो कितना बड़ा तुम्हारा काम करने आए, जो किसी युग में किसी आई हुई शक्ति ने नहीं किया। वो काम समर्थ मालिक ने आपका करने का वादा किया। ऐसे नहीं खुल के कहा कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारा काम। कहते मेरा एक ही काम है इस मृत्यु मंडल पर आने का, कि जीवात्माओं को जगाऊंगा और इनको परमात्मा से मिलाऊंगा और इनके सच्चे घर मंडल मुकाम पहुंचाऊंगा। ये कितनी बड़ी चीज है जो किसी ने कर नहीं पाई। और आपको बिना कुछ किए, न कोई तपस्या कराई गई, न कोई त्याग कराया गया, न घर गृहस्थी परिवार से अलग रखा गया, न खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी को बंद कराया गया, न किसी की जात पात बिगाड़ी गई। कितनी सरलता सुगमता से धीरज से अपने जीवों को निकालने के लिए आ गए और कहा कि काल को भनक भी नहीं पड़े। काल की व्यवस्था में बिगाड़ने नहीं आया हूँ, मैं अपनी जीवात्मा को लेने के लिए आया हूँ और इनको घर पहुँचाने के लिए। यहाँ मेरा काम काल की व्यवस्था बिगाड़ने का नहीं, वो अपनी व्यवस्था को रख सकता तो रख सके, और लेकिन जीवात्मा उसकी है नहीं, और बिना जीवात्मा के उसकी कोई व्यवस्था नहीं कर सकती। ये सारा मतलब मृत मंडल ही वीरान हो जाए, सारा मृत मंडल वीरान हो जाएगा, कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि जीवात्मा के बगैर कोई शरीर जिंदा नहीं रह सकता। ये 4 खान 84 लाख जो सृष्टि की व्यवस्था बनाई है, ये जीवात्मा के द्वारा चल रही। अगर परमात्मा अपनी जीवात्मा को निकाल कर इन शरीरों से अलग कर दे तो ये सृष्टि सब मुर्दा हो जाए।
कोई जीवित आत्मा वो दिखाई नहीं दे, क्योंकि अभी आपको किसी ने बताया नहीं कि तुम किस कारण जिंदा हो। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते काम करते नजर आते हो, ये तो लोगों ने बताया नहीं और आपने पूछा भी नहीं। कहते भाई रोटी है, सब्जी है, दाल है, चावल है, इसी द्वारा ये चल रहा। लेकिन जिस दिन जीवात्मा इस शरीर से निकल जाए और शरीर जमीन पर गिरा पड़ा हो, फिर आप सब्जी रोटी दाल दाल इसे खड़ा कर सकते हो। ये सब्जी रोटी से खड़ा हो जाएगा। उसी समय ये आपको समझना चाहिए कि शरीर को चलाने वाली कोई शक्ति और है। वो क्या है? वो परमात्मा की चेतन जीवात्मा। जीवात्मा के बगैर ये कोई शरीर जिंदा नहीं रह सकता, चाहे पशुओं का हो, पक्षियों का हो, कीड़े मकोड़े का, आदमी इंसान का, कोई शरीर। अब ये कितनी बड़ी चीज आपके शरीर के अंदर है जो तुम्हारे शरीर को चला रही, लेकिन आज तक आपको किसी ने नहीं बताया कि ये शरीर कौन चला रहा, किसके द्वारा चल रहा है, वो कौन सी ऊर्जा, कौन सी शक्ति ताकत है। आपको किसी भी कथावाचक ने और किसी ज्ञानी वैज्ञानिक ने मतलब यानी ये आपको नहीं बताया। केवल शरीर इंद्रियों के साधनों में लगाए रखा कि तुम शरीर इंद्रियों से पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप जप यज्ञ गंगा स्नान करो। तो इससे क्या मिलेगा? तुमने ये कभी पूछा उनसे कि शरीर इंद्रियों से जो शुभ कर्म हम कर रहे हैं या करेंगे उससे हमें क्या मिलेगा? न आपने पूछा न उन्होंने बताया। शरीर इंद्रियों से जो भी अच्छा बुरा करोगे वो शरीर इंद्रियों को मिलेगा, आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं। आत्मा तो शरीर से बिल्कुल अलग। यहाँ ये नाके पर बैठी, जहाँ पर महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, पुरुष चंदन लगाता है, ये स्थान, ये बैठक जीवात्मा, इसके नीचे जीवात्मा कभी नहीं आती। क्यों? नीचे इंद्रिय द्वार है, नीचे गंदगी है, जीवात्मा पाक साफ निर्मल पवित्र है, वो इसके नीचे कभी नहीं आती। मन गंदगी में उतर गया और भोगों में फंस गया, इतना फंस गया कि सारी शक्ति उसने अपनी नष्ट कर दी। अब बिल्कुल ज्ञानी निपंग हो गया, जैसे हम लगा चल नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता, बहरा सुन नहीं सकता। ऐसे ये मन बिल्कुल इतना कमजोर हो गया, निर्बल हो गया, न ये अब वहां से आ सकता है न इधर उधर जा सकता, इतना बेचारा फंस गया। तो संत महापुरुष जब कलयुग में पधारे, उन्होंने मन जीवात्मा दोनों को समझाने का काम जो किसी युग में समझाया नहीं गया, और समझाने वालों ने ये कभी बताया भी आपको नहीं कि मन कैसे समझेगा, मन कैसे मानेगा, मन कैसे भोगों से हटेगा। ये तो आपको आज तक किसी ने बताया नहीं। ये पहले जीवन का तुम्हारा पहला अवसर जो आज आपको ये चीज बताई जा रही है कि जब तक मन पाक साफ निर्मल नहीं होगा, कोई जीवात्मा, न ब्रह्मा न विष्णु न राम न कृष्ण न देवी न देवता न शंकर न हनुमान किसी से मिल नहीं सकते। गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। और तुम्हारा इस समय तन भी गंदा, मन भी गंदा, इंद्रिया गंदी, खान पान गंदा, संग सोबत गंदी, कर्म भी गंदे, तो तुम कैसे मिलोगे? अरे रामचरितमानस को पढ़ के तो देखो उसमें क्या लिखा। तो स्वामी जी महाराज गृहस्थ संत थे, उन्होंने गृहस्थी में रहकर और परमात्मा को प्राप्त किया, अपनी जीवात्मा को पाक साफ निर्मल पवित्र कर। इसलिए गृहस्थाश्रम में रहने वाले सभी जीवों को उन्होंने इशारा किया है, संकेत किया और चेतावनी दी, लेकिन आपने उसको भी नहीं पढ़ा। तुम केवल भाषणबाजी और मतलब मनोरंजन यही सब करते रहते हो। तुमने कभी पढ़कर अपने मन को समझाया है, मन पर कंट्रोल नियंत्रण किया, मन को काम करो, लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष से कभी आपने हटाया, कभी ये गंदगी आपने हटाई? कुछ नहीं। ऐसे बैठे रहते। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि भगवान राम कहते कि हमको कौन मिलेगा,
कौन हमको पाएगा? बड़े साथ लोगों ने कहा क्या ब्राह्मण पाएगा? कहते नहीं। क्या क्षत्रिय भाई सर्जन? कहते नहीं। आप मंदिर बनाने वाला? कहते नहीं। पूजा करने वाला? कहते नहीं। गंगा नहाने वाला? कहते नहीं। ये कोई नहीं पाएगा। कौन पाएगा? कि निर्मल मान इज्जन तो मोई पावे, मोए छालसी जय कपट नहीं भावे। कितना साफ साफ लिखा। भगवान राम कहते हैं कि जिसका मन निर्मल पाप का पवित्र होगा वो मुझको पाएगा। न गंगा नहाने वाला, न मंदिर बनवाने वाला, न पूजा पाठ तीर्थ करने वाला, ये कोई नहीं पाएंगे। जिसका मन पाप दाम निर्मल पवित्र होगा वो मुझको पाएगा। क्योंकि हमको कपट और ये छल और बेईमानी, ये धोखाधड़ी, ये व्यभिचार उपचार, ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं। आज तुम सब लोग यही कर रहे हो। जो भगवान को पसंद नहीं वही तुम कर रहे हो। तुम करते हो जो तुमको पसंद है। तुम्हारे मन को जो आता अच्छा लगता है वो करते हो। तुम भगवान की पसंदगी का कोई काम नहीं करते तो फिर भगवान मिलेगा क्या? इसीलिए आपको मिला नहीं आज तक। जितने पंडा पुजारी मंदिरों में रहते पूजा करते उनसे पूछो तुमने जिसकी पूजा हो कभी मिला? कई स्वप्न में भी तुमको दर्शन दिया उसने? या तुमसे कुछ कहा? कुछ कोई नहीं पूछता। अराधुंद दरबार जगन्धा पुण्य अंधा हत्याते मच गई अगाध होता। यहाँ तो अनाधुंद मची है। पत्थर के नाम पर, कागज के नाम पर, पानी के नाम पर, तीरथ के नाम पर, मूर्त के नाम पर, रामायण के नाम पर, गीता के नाम पर, कुरान के नाम पर, बाइबल के नाम पर, वेदों के नाम पर लूट मची। यहाँ ये लूट मची और लिखा क्या है? राम नाम की लूट है। लूट सके तो लूट, नहीं अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे। कहा भगवान नाम की, प्रभु नाम की लूट जहाँ मची हो वहाँ जाओ, प्रभु नाम को लूट लो, अपने भर अपने अंदर बैठा लो और उसके अनुसार अपनी रहनी गहनी बना लो। लिखा तो आपके लिए है, लेकिन न किसी ने ये जाना और न किसी ने आपको बताया। तो सारा संसार उसी ने सब जड़ में बचे। चेतन को भूल गए, जबकि आपको बताया गया आत्मा चेतन, परमात्मा चेतन। आत्मा के लिए जो संत महापुरुष नाम जगाते वो भी चेतन, और चेतन मुल्क से मंडल से नाम लाया जाता है इस मृत लोक मंडल में जड़ जीवों को जगाने के लिए। ये चेतन नाम किस लिए लाया गया? चेतन नाम किस लिए जगाया गया? इस जड़ शरीरों को चेतन बनाने की, इनको चेतन का ज्ञान कराने के लिए ये नाम समय पर जगाया गया। त्रेता में योगियों ने हरि नाम जगाया, द्वापर में ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, त्रेता में यानी राम नाम जगाया गया और द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया। तो कलयुग में भी कोई नाम होना चाहिए। जब हर युग का प्रमाण है, विधान है, इतिहास है कि हर युग में नया नाम जगाया गया, किसके लिए? जीवों के लिए। अब यह जो नाम जिस मंडल मुकाम से आता है उस नाम का स्मरण करने से, गुणानुवाद करने से, उसके अनुसार चलने से वो नाम उस लोग तक पहुंचा सकता। ये नाम की निजी महिमा, लेकिन सत्लोक नहीं पहुंचा सकता कोई नाम, क्योंकि जीवात्मा सत्लोक की रहने वाली। वो ब्रह्मा के ब्रह्मलोक की नहीं है, वो विष्णु के विष्णुलोक की नहीं है, वो शिव जी के शिवलोक की नहीं है, वो राम के साकेत लोक की नहीं है, वो कृष्ण के गोलोक की नहीं है, वो भी देवी देवताओं के देवलोक की नहीं। जीवात्मा सत्लोक सच का नाना विधान। जब तक वहां से कोई नहीं आएगा और नाम को नहीं जगाएगा तब तक इन जीवात्माओं को उसके घर कोई पहुंचा नहीं सकता।
इसलिए अगली बार कलयुग में जब कलयुग के जीव गुरु को भूल गए, संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, तब ये परम संत सच्चा सतलोक यानी निवासी अनामी महाप्रभु स्वयं मानव टोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल पर आए। किसके लिए? अपनी रूहों जीवात्माओं को जगाने के लिए और जगाकर इनको घर पहुंचाने के लिए, इनको आवागमन से रहित करने के लिए, जन्म मरण से छुटकारा दिलाने के लिए, काल माया के कर्मों के जाल से निकालने के लिए, ये सब काम करने के लिए आए। जो काम यहाँ पर किसी नाम ने नहीं किया, न सतयुग के हरि नाम ने किया, न त्रेता के राम नाम के ने किया, न द्वापर के कृष्ण नाम ने। वो नाम जितने थे वो काल शक्तियों के नाम। काल शक्तियां इस काल देश में जो काल की व्यवस्था बिगाड़ रहे थे उनको समझाने के लिए नहीं माने तो मार काट दिया। लेकिन संतों ने इसे स्वीकार नहीं किया। संहार कभी सुधार नीति नहीं होती, ये तो हत्या है। हत्या और हिंसा कभी शुभ कर्म में नहीं गिनी जाती, इसलिए संतों ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा मैं परिवर्तन करूंगा और कलयुग का अनोखा परिवर्तन करूंगा। न मारकाट होगी, न हिंसा हत्या, न खून खराबा, न किसी को अपमानित किया जाएगा। मैं अपनी विशुद्ध वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा। और जीवो, मैं तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा जो रामकृष्ण की नहीं हुई। रामकृष्ण ने तो मारा काटा, खून खराबा किया, इसलिए लोग मारे भय के पूजा करते, प्रेम बस नहीं भय बस पूजा करते। लेकिन कलयुग का परिवर्तन ऐसा नहीं। कलयुग का परिवर्तन बिल्कुल अलग थलग, और वो संतों के द्वारा, वो काल शक्तियां नहीं, दयाल शक्तियों के द्वारा। और दयाल कभी मार काट नहीं करता, दयाल कभी सजा नहीं देता, बल्कि जीव के गुनाहों पापों को माफ करता। ये भी काम तुम्हारा कोई नहीं कर सकता। तुम करोड़ों रुपए किसी को दो, कहो कि हमारा एक पाप काट दीजिए, एक पाप माफ करा दीजिए, ये काम किसी के बस का। जो रुपए पैसे धन दौलत से को आपका कोई काम नहीं कर सकता, ये काम संत महापुरुष अपने दर्शन देके करते हैं। वो स्वामी महाराज ने लिखा है, संत दरस किम पातक करई, और संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाए। कितना बड़ा काम जो सृष्टि में रुपए पैसे धन दौलत सामान शारीरिक शक्ति से नहीं हो पाया, वो कलयुग में संत महापुरुष अपना दर्शन दीदार देके जीवों को पास सामने पर पहुंच। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि सन्मुख जी वह हो मोए जबई, और जन्म कोटि अज्ञात हो तबही। अगर एक बार जीव हमारे सन्मुख आके खड़ा हो जाए और आत्मसमर्पित भाव से मैं उसके जीवन अनंत यानी मतलब जन्मों के पाप को नष्ट कर सकता हूँ। कितनी बड़ी शक्ति ताकत लेके आए, लेकिन आपने सत्संग को सुना नहीं कर, किसी ने आपको बताया नहीं। यहाँ तो कथा वार्ता सुनाई जा रही, यानी बीते समय की जानकारी जो तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगा और कभी लाभ भी उसका नहीं मिलेगा, तो उसको सुनाने सुनने से मतलब क्या दिख रहा है? सुनाने वालों को तो दान दक्षिणा मिल रहा, लेकिन सुनने वालों को तुम्हें क्या मिल रहा? तुम तो खाली के खाली बैठे हो। ये तुम्हारी खाली हो रही, ये किसी की भर रही, और तो यानी उनको तो नगद मिल गया। जो कथा सुनाई उनको नगद दक्षिणा, और किसी ने पूछा महाराज हमें क्या मिलेगा? कहा तुमको पुण्य मिलेगा। कल कब कहते बात होगी, कब बात में मिलेगा? कहा जन्म होगा,
कहाँ लेने वाला कहाँ देने वाला जाएगा, किन गांव में, शहरी ग्रामों में, प्रांतों में, जिलों में कहाँ पैदा होगा, ये कोई जानकारी नहीं। केवल भ्रमित करना कि यानी जो खर्चा कर रहा उसको कुछ नहीं मिल रहा, और जो मतलब खर्चा नहीं कर रहा उसकी जेब भर रही, और खर्चा करने वाले से कहते तुमको पुण्य बात मिला, तुम्हारी पुण्य हो गई उधार और आपसे नहीं मिली। न मिलने का स्थान बताया, न मिलने का गांव, कोई प्रांत जिला बताया, भाई कहाँ हमारी पुण्य किसके द्वारा कहाँ मिलेगी, कोई जानकारी दी आपको। कहते हैं वो तीर्थ पे चले जाओ, जहाँ कोई सुनने वाला, लेने वाला, देने वाला, कोई फरियाद प्रार्थना सुनने वाला है नहीं, क्योंकि वहां तो पत्थर लगा। ये पत्थर क्यों लगाया गया? यानी पत्थर जैसे तुम्हारे दृढ़ विचार होने चाहिए। भक्ति के भाव विचार पत्थर जैसे दृढ़ होने चाहिए, तो सर्दी गर्मी बरसात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक समान वो खड़ा रहता। इसी तरह तुमको भक्ति के मार्ग में यानी मतलब इसी तरह खड़ा रहना, ये पत्थर का प्रमाण है कि दृढ़ता और मजबूती। इसलिए जब विदेश में कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें हर देश के गॉड भगवान को नहीं बताया गया कि किस देश का गॉड भगवान कैसा रखा है, तो सब देशों का तो बता दिया गया। लेकिन जब भारत का नंबर आया तब एक बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने कहा अरे भाई भारत का भगवान बहुत सोच समझ के बनाना। अरे क्या मतलब? कहा भारत का आदमी लालची, बगैर लालच के भगवान के पास भी नहीं जाए, बगैर लालच के भगवान को भी नहीं मानेगा, इसलिए बहुत सोच समझ के बनाना। तो जब भारत का नंबर आया तो ये पत्थर का भगवान बना। कहा ये पत्थर का भगवान जब से मंदिर के दरवाजे खुल जाएंगे सुबह शाम तक ये भगवान बहुत पैदा करेगा, लेकिन एक पैसा भी खर्च नहीं करेगा। बहुत पैदा करेगा, एक पैसा खर्च नहीं करेगा, न खाएगा, न पिएगा, न लेगा, न देगा। इसलिए भारत का भगवान लोगों को पसंद आया कि रात दिन भर कमाएगा, हम ही को देगा और अपना कुछ खर्च करेगा नहीं। एक लोग कैसा सोच समझते, ये व्यवस्था तुमको पता नहीं, वैसे तो निकालने की है, ज्ञानियों के लिए तो निकलने की है, और मूर्खों को फंसने की है, तो फंस जाएंगे और फंसी गए। ये जितने बंदे सब मूर्ख है। मूर्ख का मतलब क्या? जो अपनी मुंह की रखे, न किसी की सुने, न किसी की माने, और अपनी बड़ी ताने, उसको कहते मूर्ख। तो स्वामी महाराज ने क्या लिखा? मूर्ख हृदय नचेत, चाहे गुरु मिले बिरंत सुख, जगत सुधा बरसे अभी, फूले फले न बेस, और चाहे गुरु मिले बिरंतम, मूर्ख हृदय नचेत। कहा अमृत बादल अमृत की बरसात क्यों न कर दे, लेकिन बेस में फल फूल नहीं आता। जो बेस आपने देखा चलते पकड़कर, इसके पेड़ में कभी फल फूल नहीं लगता। कहा कितना ही बादल कोशिश करें, अमृत की बरसात क्यों न कर दे, फूले फले न बेस, बेस का पौधा कभी फूलता फलता नहीं। इसी तरह कितने ज्ञानी विज्ञानी ध्यानी मिल जाए, लेकिन मूर्ख जो अपने सिवा किसी की बात न सुनता है, न मानता है, केवल अपनी बड़ी कहता, वो अपनी मुंह की रखता है, उसे कहते मूर्ख, जो अपने मुंह की रखता है। इसलिए सब कुछ लिख डाला, कुछ बाकी नहीं रखा कि तुम्हें कहाँ से मिलेगा और कौन तुम्हें देंगे और कहाँ से तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ये हानि और लाभ तुम्हारे लिए सब बताई गई, लेकिन तुमने एक भी वचन संत महापुरुषों का नहीं माना। आज आप परेशानी में चले गए। जो आज जीव ये परेशान है, तरह तरह की बीमारी, बाबा जी ने बहुत पहले कहा था कि नई नई बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी। लाशें सड़े पड़ेंगी घर घर में,
उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदले का। ये कोरोना काल ने सब दर्शा दिया, बाबा जी की सारी बातों को सिद्ध कर दिया। कोई लाज उठाने वाला घर का नहीं था। ऐसी बीमारी से भयभीत कर दिया कि कोरोना का मरीज को कोई छुएगा नहीं। तो इतना यानी भेदभाव की पत्नी पति को नहीं छू रही, पति को घर में नहीं रखना चाहती, कोई सेवा नहीं करना चाहती, इसको कोरोना हो। ऐसा भय लोगों ने पैदा कर दिया, सारे रिश्ते ही खत्म हो। जो समाज परिवार को चलाने के लिए आपने रिश्ते नाते बनाए थे, वो सब कोरोना ने खत्म और था क्या कुछ नहीं, केवल एक झूठा प्रचार था। कोरोना के बारे में तो बाबा जी ने 6 नवंबर 1986 को बताया। महात्मा कितने पहले आने वाले खतरे की जानकारी दे दी, लेकिन तुम मानो तब तो, सुने तब तो। 6 नवंबर 1986 को बाबा जी ने कहा कि अगर बच्चा तुम शाकाहारी न बने, अच्छे नेक भले ईमानदार चरित्रवान इंसान न बने, तो कुदरत की तरफ से एक बीमारी आ रही है, जिस बीमारी का नाम है कोरोना। क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करते रहोगे तो जरूर आ जाएगी। कोरोना का मतलब तुम्हें अंडा नहीं खाना, क्यों? अंडा मुर्गी का मासिक धर्म है। मासिक धर्म की कितनी गंदगी होती कि आप पत्नी को छूते नहीं हो, बना खाना नहीं खाते हो, ये कितनी गंदगी मासिक धर्म की। और जब सारे नौजवानों को पढ़े लिखे सब इस समय सब्जी की दुकानों पर भीड़ कम मिलेगी, लेकिन अंडे की दुकान पर भीड़ बहुत मिलेगी, और सब खा रहे मुर्गी का मांस। इसलिए तरह तरह की नई नई बीमारी, डॉक्टर वह नकीम पता ही नहीं लगा पा रहा कौन सी बीमारी है, और 1 मिनट में खत्म। ये बीमारी कहाँ से आ रही? जब तक बीमारी के आने का स्रोत नहीं बंद किया जाएगा, बीमारी कोई नहीं बंद कर, कोई दवा, कोई डॉक्टर वह नकीम बीमारी को खत्म नहीं कर सकता। मैं चैलेंज के साथ जहाँ से बीमारी पैदा है, जब तक वो स्थान नहीं रोका जाएगा, वहाँ विराम नहीं लिया जाएगा, तब तक कोई भी हिंदुस्तान का कितना ज्ञानी ध्यानी वैज्ञानिक क्यों न हो, कोई बीमारी खत्म नहीं कर सकता। और आज आप देख लीजिए नित्य नई बीमारियां। तुमने कितने डॉक्टर बना दिए झोला था, गली गली दौड़े घूम रहे, बीमारी कम हुई। कितने दवाखाने मेडिकल स्टोर खोल दिए, बीमारी कम हुई। कितने हॉस्पिटल बन गए, यानी मतलब, लेकिन बीमारी कम हुई। बीमारी तो हजारों गुना और आगे बढ़ी, क्योंकि जब तक जिससे बीमारी पैदा हो रही तो वो जगह, वो रास्ता बंद नहीं किया जाएगा, तब तक बीमारी पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। इतना कहा जा रहा है, लेकिन की सोच ये अपनी आमदनी के चक्कर में डॉक्टर क्या चाहता कोई ठीक हो जाए? अगर सब ठीक हो जाए तो बेरोजगार हो जाए, इसे कौन पूछेगा? अगर मेडिकल स्टोर की दवा खाकर सब लोग ठीक हो जाए तो मेडिकल स्टोर चलेंगे तो बंद हो जाएंगे। इसने करोड़ों रुपए लगाए, उसका क्या होगा? इसलिए ये दवा है, ये मर्ज को दबा देती है, निकालती नहीं, दबाती। जब दबा देगी धीरे 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 ज्यादा दिनों की पुरानी हो जाएगी, दवा खाते हुए भी नहीं खाते, फिर दूसरी दवा, फिर तीसरी दवा, फिर बाद में कहेंगे लाइलाज बीमारी। कहते हैं बीमारी लाइलाज नहीं ठीक होगी। बाद में जब सब पैसा ले लिया, शरीर की शक्ति खराब कर दी, बाद में कहते हैं लाइलाज बीमारी। अरे पहले कर देते, लेकिन पहले कह देते तो पैसा कौन देता? इनका व्यापार कैसे चलता? ये सब व्यापार है तुम्हारे साथ। प्रेमियों, पहले वैद्य हकीम थे, उनको जीव से प्यार था, व्यवहार था, लेकिन आज ये डॉक्टरों में यानी व्यवहार और ये सब खत्म, प्यार केवल व्यापार है। और व्यापार तो ठगा ठगी का मेला है।
व्यापार तो ठगा ठगी का मेरा, बनिया अपने बाप को ठगत लागत बात। व्यापार में पिता पुत्र भी एक दूसरे को ठग लेता, वहां भी एक काम बंद नहीं होता। इसलिए देश की व्यवस्था बिगड़ने का कारण एक ही निराकरण निकला है कि हमारा गंदा खान पान। हमारे हिंदुस्तान धार्मिक देश, जो भगवान राम की धर्मभूमि, भगवान कृष्ण की कर्मभूमि और संतों फकीरों की योग भूमि, तो इसका नियम है कि जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी हो बेवानी। इस धार्मिक देश मजहबी मुल्क के लिए ये सिद्धांत कानून लागू। अगर इसके बरखिलाफ चलोगे तो आप परेशानी में चले जाओ। तुम्हारी परेशानी बढ़ने का कारण केवल तुम्हारा गंदा खाना। अगर आप शाकाहारी हो जाओ तो तुम्हारे परिवार शरीर में कोई बीमारी नहीं, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं, कोई झगड़े नहीं, कोई चोरी डकैती कत्ल बलात्कार नहीं, कोई किसी को ठगेगा नहीं, झूठ नहीं बोलेगा, यानी धोखा नहीं देगा, बेईमानी नहीं करेगा। अगर आप शाकाहारी हो, जब शाकाहारी हो जाओगे तो सदाचारी बन जाओगे, सदाचारी बन जाओगे तो ब्रह्मचारी यानी ब्रह्म विचार तुम्हारे में पैदा हो जाए। फिर कोई किसी को नहीं ठगे, सब एक दूसरे से प्रेम का व्यवहार करेंगे, एक दूसरे की सेवा करेंगे, सेवा लेंगे, एक दूसरे पर रहम और दया करेंगे। लेकिन अगर शाकाहारी नहीं हो तो देख रहे हो क्या हो रहा, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, बाप बेटे में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, जात पातियों में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में, ब्राह्मण क्षत्रिय में, सज्जनों में, राजा और रैयत में, यहाँ तक मंदिर और मस्जिद में भी जगह हो। ये सब झगड़े क्यों फैल गए? गंदे खान पान से खाए। जैसे आपने गंदा खाया तो आपके विचार खराब हुए, गंदा पिया, शराब है, गांजा, भांग, अफीम, जो बुद्धि के विवेक ज्ञान को नष्ट करने वाले, जैसे आपने पिया तो ये बुद्धि पागल हो गई। अब यहाँ पड़े हो, वहाँ पड़े हो, नाली में नंगे पड़े, कुछ नहीं समझ में आ जा। माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म कर दी, तो ये कितना बड़ा नुकसान। शराब से खराब कोई नशा नहीं, उसका नाम ही है शराब, इससे बड़ा कोई खराब नशा नहीं। शराब पीने से तन खराब, मन खराब और धन खराब, परिवार खराब और समाज खराब, और समाज में तुम्हारा सम्मान खराब। ये कितनी खराबी है। लेकिन आज का मानो इसी में मस्त है, इसी में एकदम शराबोर हो गया, शराब में शराबोर सब। तो फिर देश का क्या होगा, समाज का क्या होगा, परिवारों का क्या होगा, इंसानों का क्या होगा? इस पर आपको विचार करना चाहिए। ये आगे समय बहुत खराब आ रहा, उस समय तुम अपने आप को बचा नहीं सकोगे। ये गांव और शहर कस्बे ये सब खाली पड़े होंगे, इतने मकान खाली हो जाएंगे, कोई रहने वाला नहीं दिखाई देगा। और तुम आज एक एक इंच जमीन पे झगड़ा कर दो, क्योंकि तुमको अपना भविष्य नहीं मालूम कि आगे कितना खराब समय आ रहा। ये सब धरा का धरा रह जाएगा। जो तुमने इकट्ठा किया है तुम इसको ले नहीं जा सकते हो साथ, चाहे करोड़ों 50 करोड़ जमा कर लो, एक नई पाई लेके नहीं जा, क्योंकि यहाँ का नियम है, ये काल माया के देश का नियम। यहाँ तुम नंगे आए माँ के पेट से और नंगे ही जाओगे, न सामान लेके आए हो न लेके जाओ। ये बताओ, जब नंगे ही जाना तो ये लूटपाट, ये छीना झपटी, ये धोखाधड़ी, ये बेईमानी, ये हिंसा मारकाट, ये चोरी डकैती, ये किसके लिए करते हैं? यही तुम्हारे कर्मों का बोझा जो अपने सिर पर लादे बैठे हो, और इसी कर्म के बोझे को यानी अदायगी करने के लिए तुमको 4 करोड़ 84 लाख
नरकों की योनियों में बार बार जन्म लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं माने, नहीं समझे, अभी तो ऐसी ऐसी योनियों में जन्म दे दिया जाएगा कि रहना मुश्किल, क्योंकि उसके पास बहुत से शरीर कीड़ों के मकोड़ों के, बहुत बुरा पाप करने वालों को ये नाली में देखा बदबूदार कीड़े, इन्हीं के शरीर में तुम्हारी जीवात्मा को पहुंचा देगा कि देखो बुरा खान पान और बुरा कर्म का नतीजा क्या है। ये सब इल्जाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। और संत महापुरुष तुम्हें पहले ही बता रहे कि तेज जाओ, जाग जाओ, इन योनियों में आपको न जाना पड़े, ये तकलीफ दुख आपको न उठाना पड़े, तो पहले से आपके मेहरबान बन जाते हैं, तो चिंतक बन जाते हैं और पहले से पहले आपको जानकारी देते हैं। और जानकारी देने में आपसे कुछ नहीं लेते। ये बिल्कुल मुफ्त की जानकारी, जो तुम्हें पैसा देकर भी कोई नहीं, पैसा लेके नहीं आपकी खत्म कर सकता, और ये जानकारी कोई नहीं। ये तो दरबार है, यहाँ हर चीज आपको मुफ्त मिलेगी। दरबार में मुफ्त लुटाया जाता है और दुकान पर सौदा बगैर पैसे की नहीं मिलती। किसी दुकान पर जाओ, जब पैसा खर्च होगे तभी कुछ मिलेगा, लेकिन दरबार में मुफ्त लुटाया जाता है। ये सब दुकानें लगी धर्म की जगह जगह, सेवा दो, चंदा दो, ये दो, वो दो, मान दो, सम्मान दो, सामान। कोई आपसे ये नहीं कहता ये लो, ये लो, ये लो, ये कोई नहीं कहे। ये केवल दरबार की आवाज, यहाँ से सब कुछ आपको दिया जाएगा और दिया जाएगा, और बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगा जाएगा। ऐसा दरबार आप कहाँ पाएंगे? कहीं आप दुनिया में चले जाओ, बगैर पैसा खर्च किए आपको कोई बैठने से नहीं दे। वो बैठने का भी पैसा लेंगे, बिजली पानी का भी पैसा लेंगे, भोजन का भी पैसा ले लेंगे, लेकिन यहाँ से जो चर्चा सुनाएंगे उसका भी पैसा नहीं। जिस चर्चा से तुम्हारा कोई लाभ नहीं, क्योंकि सुनाने वालों ने भी वो समय नहीं देखा जिस समय की चर्चा आपको सुना रही। उनकी आंख का देखा कुछ नहीं, केवल किताबों में पढ़ लिया या किसी के मुंह से सुन लिया और तुम्हें सुना दिया। वो खुद दे नहीं सकता सुना, वो भी पैसा लेके सुनाएगा, फ्री में आपको नहीं सुना। जिससे कुछ नहीं मिलने वाला वो सुनाएगा और पैसा लेगा। और ये सत्संग वचन तुम्हारा सब तरफ के लाभ पहले देंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इनको बताने का कोई पैसा नहीं। अब आप देख लीजिए, फिर भी कोई लेने वाला नहीं। दुनिया ऐसी बाबरी, कोई राहत न सकता, ऐसी दुनिया पागल है। इतने अच्छे बच्चों को जिनसे तुम्हारा कल्याण, समाज का, परिवार का, देश दुनिया का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, लेकिन कोई लेने वाला नहीं। ये है कलयुग, इसे कलयुग। कोई अच्छी सच्ची बात न सुनने वाला है न आपको बताने वाला। इतना खराब समय आ गया, कोई अच्छे सच्चे काम की शिक्षा आपको नहीं, सब बुरे काम, और वो भी पता कर पैसा ले लेंगे, बदले में कोई सामान ले लेंगे जिससे कुछ नहीं मिलना। ऐसा सामान तुमको दिया क्या, सुनाया, और उस सुनाने का खर्चा कितना लंबा, उस चर्चा का कितना खर्चा, और बिना आपको कुछ नहीं। और बड़े खुश है, हमने भागवत कराई। अरे भागवत तुमने कराई? श्रीमद् भागवत पुराण की रचना वेद व्यास ने की। उन्होंने तो एक न रुपया पैसा, न कोई सेवा, न दान दक्षिणा मांगा। जिन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की, जिन्होंने लिखा, जिनकी मेहनत, जिनका अनुभव, एक्सपीरियंस, मतलब यानी जिनका ज्ञान, उन्होंने एक पैसा नहीं। तो सुनाने वाले सारा दिन झूठे ले रहे, और तुम्हारी कोई बुद्धि नहीं काम करी, भाई तुम क्यों ले रहे? तुम्हारा तो इसमें कुछ है नहीं। तुमने तो श्रीमद् भागवत पुराण लिखी नहीं,
तुम्हारा कोई अनुभव भी नहीं है। अरे तुम किस बात की मजदूरी ले रहे हो? तुम इस भागवत को बेच रहे हो। ये ज्ञान जो ऋषि मुनियों का, उस ज्ञान को तुम बेचने वाले कौन? लेकिन कोई कहने वाला नहीं। ऐसा हालात धुंध दरबार है कि कोई सच्ची बात कहने वाला। 4 वेद ब्रह्मा जी ने लिखे, उन्होंने कोई सेवा सामान रुपया पहला दान दक्षिणा किसी से नहीं मांगा। ये सुनाने वाले क्या कर रहे हैं? तो सारा समाज लूटे गए। रामचरितमानस की रचना संत गोस्वामी जी महाराज ने की, उन्होंने कोई रुपया पैसा सेवा सामान दान दक्षिणा नहीं मांगा। ये सुनाने वाले क्या करें? ये तो सब लूटे गए। लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्यों? तुमने सच्चाई कभी सुनी नहीं और सच्चे रास्ते पर कभी खड़े नहीं हुए, कभी एक कदम चले नहीं, इसलिए सच्चाई का तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं, कोई अनुभव ही नहीं। ये सब कितनी बड़ी भूल है आपके जीवन। क्या तुम ऐसे ही लुटवाते रहोगे? ऐसे ही अंधकार में पड़े रहोगे? क्या ऐसे ही मर के चले जाओ? फिर ये मानव शरीर आपको मिलेगा। ये परमात्मा बार बार नहीं देता। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र हो जाती, उनका उदय होने का वक्त आता, तब वो परम पिता परमात्मा ये मानव तन हमें आपको देता कि जाओ अब की बार इस शरीर से अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लेना, किसी संत महात्मा की तलाश करके, जिनको परमात्मा को, जीवात्मा को जगाने की, परमात्मा से मिलाने की जिनके पास युक्ति है, आधार है, उनको उनकी तलाश करना। जब जब संत जगत में आवे, खोज भाग उनके ढिंग जाओ, हाजिर रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी मिलती लाए। हो सकता तुम्हारे पर उनकी दया हो जाए और तुम्हारा ये युगों युगों का भूला काम, पिछड़ा काम आपका ठीक। ये संभव है, लेकिन जब ये करोगे तब ऐसे कुछ होने वाला है। आपको ये जबरदस्ती मौका दे दिया, आपको जाना भी नहीं पड़ा, खोजना भी नहीं पड़ा, कुछ आपको नहीं करना, और ये साथ खुजाया और बना के तैयार करके और ये मसाला आपको दिया जा रहा है कि मैं जानता हूं कि आप धर्मात्मा महात्मा नहीं बन सकते, त्यागी तपस्वी आप नहीं बन सकते, नेक भले ईमानदार आप नहीं बन सकते हो, तो कम से कम शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी आप? अगर शाकाहारी बनने में ही तुम्हारा सब काम हो जाए, तुम्हारा भला हो जाए, तुमको बचा लिया जाए, तो इससे सरल तुम्हारे लिए और कौन सा साधन हो? अगर अब के भी नहीं जागे तो फिर 84 जाओ। अगर नहीं जागे कहते, समझ में नहीं आया, 4,84 लाख जो नरकों की योनियां इन शरीरों में आपको जाना, फिर पता नहीं अमन हो न हो, फिर वो महापुरुष आए ना आए तो ऐसी बरसात दया की करे न करे, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो आए हैं, अगर वक्त से समय से जाग जाओ और समय से अपना काम बना लो, तो उससे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं। वही बुद्धिमान है जो समय से जाग जाता है, अपने बिगड़े काम को बना लेता है, वो समय का बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। ये जानकारी आपको रखनी। इतना बड़ा समय खराब आ गया कि भाई भाई पर विश्वास खत्म, बाप को बेटे, बेटे को बाप पर विश्वास खत्म, पति को पत्नी पर, पत्नी को पति पर विश्वास खत्म, राजा का रैयत पर, रैयत को राजा पर विश्वास खत्म, गुरु का शिष्य पर और शिष्य का गुरु पर विश्वास खत्म। ये सब विश्वास। और लिखा क्या है? बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता। आज विश्वास समाप्त हो गया, इसमें तुम्हारा काम कोई नहीं सिद्ध हुआ। जो भी काम करते हो उसमें फेल,
जो भी काम करते उसमें बरकत नहीं, उसमें घाटा हो रहा, परेशान भी हो रहे हो, तकलीफें आ रही, कर्जा बढ़ गया, परेशानी बढ़ गई, झगड़े झंझट बढ़ गए। आपको क्या मिला? इतने जीवन में आपको क्या मिला? क्योंकि तुमको जीवन जीने का ढंग नहीं आया। ये जीवन कैसे जिया जाए? अरे ये खाना पीना ये तो पशु पक्षी भी कर रहे, जो 6 कर्म है शरीर के, वो भी सारे शरीर के पशु भी करता है। 6 कर्म कौन है? आहार, निद्रा, भय, मैथुनस्थि, खाना पीना, सोना और कमाना, मल मूत्र त्याग करना, हाल औलाद बच्चे पैदा करना, ये तो पशु पक्षी भी करती है। और यही तुम कर रहे, तुम्हारे उनमें अंतर क्या? तुम्हारे में, पशुओं में, पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में क्या अंतर है? जो वो करते वही तुम करते। तो जीवन आपका बसवत हो गया, फिर तुम्हें इंसान कैसे कहा जाएगा? जब इंसान के कोई कर्म नहीं है, इंसानियत छू के नहीं निकली, हैवानियत सब पर सवार हो गई, तब आपको इंसान कैसे कहा? ये 6 कर्म। लेकिन मानव शरीर सत्कर्म के लिए मिला, 7वां कर्म। ये 6 कर्म तो सभी करते शरीर वाले, लेकिन 7वां कर्म है जीवात्मा जगह परमात्मा से। ये केवल इंसान को प्राप्त, जबकि जीवात्मा सारे शरीरों में, क्या पशुओं के, पक्षियों के, जंगली जानवरों के, कीड़े मकोड़े, सब में जीवात्मा, लेकिन उसमें जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार नहीं। क्यों? कोई शरीर 1 तत्व का, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व का, लेकिन मानव शरीर 5 तत्वों से भरपूर है। चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच तत्वया रचि शरीरा। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 प्रसारों को मिलाकर विचित्र कारीगरी ने, भगवान ने इस मनुष्य मंदिर को अपने हाथ से बनाया। ये मनुष्य मंदिर भगवान का बनाया और ईंट पत्थर वाला इंसान का बनाया। अब आप ये सोचो कि भगवान अपने वाले में रहेगा कि तुम्हारे वाले? तुम्हारे ईंट पत्थर वाले में कभी आया? किसी को मिला है? अरे इतने लोग बैठे, कोई बता दो। ईंट पत्थर वाले मंदिर में भगवान खुदा घाट कहीं मिला? अरे वो रहने का स्थान नहीं है, वो आने का स्थान नहीं है, वो यादगार स्थल है, वहाँ बैठ के याद किया जाए। ये भी आपको किसी ने नहीं बताया कि यादगार स्थल है कि यहाँ वो रहते, और तुम सब उसी में फंस गए। वही बैठ के प्रार्थना चिल्लाने लगे, जब वो है ही नहीं, कभी आया नहीं था, न कभी आया है, न कभी आएगा, ये सब बता दिया गया। फिर तुम्हारी प्रार्थना और बंदगी वहाँ कौन सुनेगा? जहाँ बेदर्द हाकिम, वहाँ फरियाद क्या करना? लेकिन बात समझ में नहीं है। अब भी सब वही रुके, सब वही हाथ जोड़े हैं। अरे किसके हाथ जोड़ रहे हो? किससे माफी मांग रहे हो? क्या इसको माफ करने का अधिकार है, या तुम्हारे पाप कर्म को माफी देने का इस पत्थर को अधिकार है? कागज कैलेंडर को अधिकार है? तीरथ मूर्त को अधिकार, पानी को अधिकार है? ये भी तो जानकारी आपने नहीं की, और सब फंस गए उसमें। सब महापुरुषों ने लिखा कलयुग में, गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, और संत में आते जगत में तो जर मरता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो हम सब जीवात्माओं को परमात्मा से मिलने का कभी समय ही नहीं मिलता, कोई नहीं मिल सकता। क्योंकि किसी के पास जीवात्मा को जगाने, परमात्मा से मिलाने की युक्ति नहीं, कोई जानता नहीं। वो तो युक्ति संत महापुरुष जिन्होंने अपनी जीवात्मा को जगाया, परमात्मा से मिलाया, परमात्मा के दरबार के दरबारी आने जाने वाले, कभी तो आपको सब कुछ बताते रहते आगे से आगे सारी घटनाओं की जानकारी, और जानकारी ही नहीं उसका समाधान भी बता।
तुम्हारा विज्ञान वैज्ञानिक केवल बता सकता कि तूफान आ रहा, आंधी आ रहा, लेकिन रोक नहीं सकते। ये शक्ति नहीं किसी की। तो बता रहा आ रहा तो घबराहट पैदा कर रहा और भयभीत कर रहा है। अरे रोक दे, वो भगवान है। जो बता दे वो विज्ञान है। जो रोक दे, समाधान कर दे, वो भगवान है। इसलिए प्रेमियों, भगवान और विज्ञान में इतना ही अंतर है। विज्ञान मनुष्य के प्रयोग की चीज है और भगवान के प्रयोग में मनुष्य है। मनुष्य का प्रयोग भगवान करता, उसके कर्मानुसार वो पहले से वही बन की तैयार है। इस साल ये, उस साल ये, इतने साल बाद ये, इतने साल बाद ये मिलेगा, ये मिलेगा, पूरा उनके पास। तुम्हारी पूरी वही कर्मों की उनके पास। विज्ञान केवल बता सकता लेकिन रोक नहीं, उस व्यवस्था का समाधान नहीं, लाभ नहीं दे सकता। खतरा बताता तो खतरा बताने से तो और परेशान हो जाएंगे और जल्दी आप हतोत्साहित हो जाएंगे। इसीलिए विज्ञान और भगवान का यही अंतर है कि विज्ञान इंसान के प्रयोग की चीज है और भगवान इंसान भगवान के प्रयोग में है। कितना अंतर है, लेकिन नहीं लोग समझ पाए और न किसी ने आपको ये बताया समझाया। आज जरूरत तो इसी चीज की, वो कोई नहीं बता रहा, सब अपने मतलब की बात बता, जिसमें उनको कुछ मिले, दान दक्षिणा, रुपया पैसा, रोटी रोटी लंगोटी, तो अपने मतलब की बात कहेंगे आप। लेकिन आपको क्या मिला इतने दिनों में? किसने क्या दिया? बिल्कुल खाली बैठे, क्योंकि वो लेने वाले थे, देने वाले नहीं। लेने वाला, मांगने वाला भिखारी होता और देने वाला दाता होता। तुम इतना भी नहीं समझ पाए, जो तुम्ही से मांग रहे, दान दक्षिणा, रोटी रोटी लंगोटी, चंदा, नोट और महंगाई और टैक्स तुम्ही से मांग रहे, या इन भिखारियों से तुम कुछ उम्मीद रखते हो तुम्हें कुछ मिलेगा? अरे भिखारी कुछ दे सकता है, अगर भिखारी के पास होता तो तुमसे क्यों मांगता? और ये सब भिखारी, उधर चंदा नोट मांगने वाले भिखारी और इधर ये दाढ़ीवाल वाले, ये दान दक्षिणा, रोटी रोटी लंगोटी मांगने वाले। और तुमने आज तक भिखारियों का साथ किया है, दाता का साथ नहीं। दाता एक, भिखारी सारी दुनिया। तो सबको दे रहा, सबको देता है और देने का जिसके बाद भंडार है, कभी देने से कम नहीं होता और बढ़ता है, उसको कैसे दाता? आपको जिसने नामदान दिया वो दाता, जो जीवात्मा का कल्याण करा सकता है, जीवात्मा को मानव तन दे सकता बार बार, जब तक उद्धार नहीं करा देगा, प्रेमी उसको कैसे दाता? तुमने दाता और भिखारियों में अंतर नहीं। भिखारियों ने तुमको लूट लिया, झूठा प्रचार कर दिया कि दाता मर गए, अब जितने में लूट लिया तुम, और तुम्हें भी नहीं समझ पाए ये दाता है कि भिखारी है। ये तो बार बार सेवा मांगते, सेवा दो, सेवा दो, रुपया दो, पैसा दो, चंदा दो, दक्षिणा दो, ये दो, वो दो। लेकिन कोई आज तक तुमसे ये नहीं कहा ये लो, ये लो, ये लो। फिर भी तुम्हारी आंखें बंद, तुम्हारे कान बुद्धि सब बंद, तुम्हें भी नहीं समझ पा रहे हो। अरे देने वाला दाता होता और लेने वाला भिखारी होता। इन भिखारियों से तुमने उम्मीद की कुछ मिलेगा? क्या मिला? इतने दिन तुमको मथुरा में समझाया गया, 10 जुलाई 1952 से 2012 यानी 60 वर्ष आपको मथुरा में सुनाया गया। जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम करके आपको सब समझाया गया, लेकिन तुम्हारे समझ में गुरु की एक भी बात नहीं आई। अगर एक भी वचन गुरु का तुम्हारे पास होता तो अपने गुरु को कभी नहीं बोलते।
कभी उनसे हटते नहीं, कभी किसी दूसरे यानी लोभी लालची का कहना नहीं मानते, और परमार्थ का सच्चा रास्ता आप कभी नहीं छोड़ते। लेकिन तुमने दोस्तों बिगाड़ दिया, सब कुछ नहीं तुम्हारे पास। 5 लोगों ने अल्लाह बचा दिया, 5 लोग, तो मथुरा के 5 लोग अल्लाह बचा दिया कि बाबा जी मर गए मर गए मर गए, और तुम 45 करोड़ों ने मान लिया। अरे अगर कोई मर जाता है तो कम से कम लाश तो दिखाई जाती है, तभी लोग विश्वास करते हैं। ऐसे कौन विश्वास? आप लोग मथुरा गए थे, सच बोलना, बाल बच्चेदार हो आप, कि हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने मथुरा में बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? क्या पूरा शरीर खोल के दिखाया गया? फिर आपने विश्वास कैसे कर दिया? अगर कोई कहते तुम्हारा पिता मर गया और लाश न दिखाई जाए, कि आप बिना देखे आप विश्वास करोगे? बिना देखे 13वीं मनाओगे, बाल बनवाओगे? और तुमने बिना देखे सब कुछ कर डाला। तुम्हारे द्वारा उन लोभियों ने सिद्ध करा दिया कि बाबा जी मर गए, क्योंकि 13वीं तुमने मनाई, बाल तुमने मनाए, और उन्होंने कुछ नहीं किया। उन पात्रों ने कुछ नहीं किया, और तुम्हें से सब करवा के और ये पाप तुम्हें पर ला दिया। तुम गुरु के गुनहगार बन गए, गुरु के दोषी बन गए, गुरु के पापी बन गए आप। तुम्हें मालूम नहीं है ये मौत, ये कितना बड़ा अपराध, ये जीवन की अंतिम सजा है मौत। और इन्होंने गुरु को भी दे दी और तुमने मान ली। जो गुरु का नहीं हुआ क्या तुम्हारा हो जाएगा? जिसने गुरु को नहीं छोड़ा क्या तुम्हें छोड़ देगा? इतना भी तुम नहीं समझ पाए हो और तुम्हारे समझ में कुछ है। अरे तुम्हारे गांव मोहल्ले में, परिवारों में कितनी मौत हुई होगी, आपने सबको देखा होगा। क्या जब इंसान मर जाता है, क्या उस मुर्दे शरीर को क्या कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा जाता? ये मतलब में तो सब किया। अगर ऐसा कोई करे तो पुलिस तुरंत उठा के उसको जेल में बंद कर देगी, कहेगी तुमने जहर दे के मारा या फांसी लगा के तभी तुम लाश को छिपा रहे। ये छिपाने का कारण क्या? क्या मुद्दे को ताले में बंद करके रखा जाता? क्या कभी सुना देखा तुमने ऐसा? और दूसरा इन्होंने नाटक क्या किया, फिर एक उसको पुतले को शीशे में बंद कर दिया। क्या तुमने कभी ऐसा कहीं देखा सुना कि मुर्दे को शीशे में बंद किया जाता, कि सामने लाश तक के सामने खोल के रखी जाती, ताकि सब लोग देख ले, किसी को अविश्वास न हो, विश्वास हो जाए कि हाँ सही में इसकी मौत हुई। लेकिन तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं किया, तुमने कैसे मान लिया? इससे बड़ा और कोई पाप है? अरे मुर्दा किसको कहते हो? जिससे तुम्हारी दुश्मनी होती, उससे दुश्मन से कहते तेरा पति मर जाए, तेरी पत्नी मर जाए, तेरा भाई मर जाए, तेरा बाप बेटा मर जाए, उसके लिए कहते। इन 5 ने जो ये प्रचार किया कि गुरुजी मर गए, ये कितना बड़ा अपराध, और तुमने उनका सहयोग किया। तुम्हें ये मालूम नहीं है ये कितनी बड़ी तुमको सजा मिलेगी? क्या है? गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघात कमाना। जो गुरु की निंदा अपने कानों से सुनता है उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। ये तो पाप तुम सब ने किया, सब ने गुरु को मुर्दा कहा, और अभी कह रहे ये पाप करना अभी नहीं बंद कर, अभी जबकि इतनी बड़ी जानकारी दे दी गई, इतना बड़ा प्रमाण प्रस्तुत किया गया। 17 अक्टूबर 2017 को हाई कोर्ट इलाहाबाद ने फैसला दे दिया इन दोनों को अवैध माना। चाहे उज्जैन वाला हो चाहे मथुरा वाला ड्राइवर, इन दोनों को कोर्ट ने अवैध माना है, और ये इनको खारिज कर दिया गया और बाबा जी को जीवित माना गया।
अरे तुम कहाँ भग के जाओगे, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ, कहाँ तुम भग के जाओगे। मैं पूरे हिंदुस्तान में ये घूम घूम कर ये पूरी जानकारी प्रेमियों को दे रहा हूँ और प्रमाण सहित। मैंने कहा तुम मौत का एक प्रमाण सिद्ध कर दीजिए, मैं जिंदगी के 1000 प्रमाण तुमको दे दूंगा, हजारों प्रमाण दे दूंगा। इसलिए प्रेमियों, आपको ये सब सोचना चाहिए। अगर बाबा जी के सत्संग वचन को आप लोगों ने याद रखा होता तो आप तुम शंका के शिकार नहीं बने। अपने गुरु में आपको शंका नहीं, गुरु में शंका होती कि गुरु समस्त शंकाओं का निवारण करता है, सारी शंकाओं का निवारण करता है गुरु। और तुमने गुरु में ये शंका की जो तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आया और तुमको पार ले जाने का वादा किया और तुम उसी में शंका कर बैठे। अब तुम्हें कौन पार करेगा। इसलिए मैं कल भी पूछा था, आज भी पूछूंगा, रोज पूछूं। ये बात तो रोज ही आपसे पूछूं। आप सत्य बताना, आप बाल बच्चेदार हो। आप लोग मथुरा जाते थे तो गुरु का दर्शन करने गए थे कि चेलों का दर्शन करने गए थे। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने। गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे। गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे। गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए। और तुम कर क्या रहे? ये सब चेला भक्ति कर। गुरु को गुरु नहीं मानते, चेलों को गुरु मानते। पहले देखो तुम्हारी बुद्धि क्या होगी। ये बुद्धि में तुम क्या कैसे घुस गया, गुरु की जगह चेला बैठ गया। ये तुम्हारी बुद्धि है। क्या ऐसा कभी आपने कहीं सुना पड़ा है कि गुरु की गद्दी पर चेला बैठता है? अरे गुरु की गद्दी पर कौन बैठा है? गुरु का समकक्षी, गुरु के समान आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला, वो गुरु की गद्दी पर बैठने का अधिकारी होता है, बाकी कोई अच्छा नहीं। और तुमने ये क्या किया? तुमने उस ड्राइवर को बचा दिया, ड्राइवर को जो 2.5-3 वर्ष गाड़ी चलाई, वो अधिकारी बन गया। और तुम इतने, हमको तो इन 60 बोरा वालों पर बड़ा तरस आता है कि जितने साल 60 बोरा पहन रहे उतनी तो उसकी उम्र नहीं है, उस ड्राइवर की उतनी उम्र नहीं है जितने साल 60 बोरा पहने घूम रहे। इनको शर्म नहीं आती। चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। गुरु की सारी मर्यादा खोदी। यानी 30-32 साल से तुम बोरा पहने घूम रहे हो, उतनी तो उसकी उम्र नहीं जाने। 60 बोरा तुमने पहना, आदेश गुरु का तुमने माना, तपस्या तुमने की, भजन तुमने किया, सेवा तुमने की, सेवा तुमने दी, गुरु के वचनों का प्रचार तुमने किया, और मालिक कौन बन गया? वो ड्राइवर शराबी जो न शाकाहारी है, न सदाचारी है, न गुरु का शिष्य है, न नामदानी है, न कभी 1 रुपए सेवा की है, न 1 कलिया कभी मिट्टी डाली है, और संस्था का मेंबर भी नहीं। प्रेमी और ये दोनों मेंबर नहीं, न उज्जैन वाला न मथुरा वाला ड्राइवर, ये दोनों मतलब मेंबर नहीं। और मेंबर को अधिकार है कि जब तक किसी पद की सत्यता जाहिर नहीं होती तो वो यानी मेंबर कार्यवाहक रूप में संस्था का काम कर सकता है। अगर मेंबर नहीं तो कोई असर नहीं। इसलिए बिहार से इन पर मुकदमा कर दिया गया। जब ये नियम कानून बना कि मेंबर संस्था का कार्यवाहक रूप से काम कर सकता, अगर मेंबर नहीं उसको कोई अधिकार नहीं। ये तो दोनों अवैध थे।
आप देखते जाइए अभी 7 जेल के अधिकारी, 7 जेल जाने के अधिकारी हैं जिन्होंने संस्था को इतना धोखा, गुरु से कपट, संगत से चोरी, और की वो निर्धन, की वो कोढ़ी, ये कानून बना हुआ। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये चीजें बहुत स्मरणीय है, लेकिन आप सब भूल गए हो, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। अब तुम गुरु की महिमा और गुरु की गौरव गरिमा से बिल्कुल बहुत दूर चले गए। अब तो तुम्हारा वापस लौटना बड़ा मुश्किल हो जाए। आगे आने वाले भविष्य में ये लोग अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकेंगे। इन्होंने शिष्य बनने का अधिकार भी खो दिया। इनके पास क्या बचा, तुम्हें क्या दे दें? जब खुद नहीं ले पाए, गुरु में विश्वास नहीं कर पाए, गुरु की महिमा नहीं समझ पाए, तो ये तुम्हें क्या बताएंगे? ये तुम्हें क्या लाते? ये तो गुरु चर्चा, गुरु महिमा करने के अधिकारी भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने प्रचार कर दिया कि गुरु बन के चला जाता। ये प्रचार आपको सोचना चाहिए था। एक बात मैं और आपसे पूछूंगा, आप सच बताना कि आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेहरे से लिया? आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेहरे से लिया है? आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेहरे ने पकड़ा है? आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का ये वादा गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? और तुम जाता रहे। नामदान गुरु ने दिया, चेला गुरु के बने, हाथ गुरु ने पकड़ा, पार ले जाने का वादा गुरु का, हजार है चेलों के। इतनी भी समझ तुम्हारे में नहीं रही, तुम्हारी बुद्धि ने इतना भी सही निर्णय नहीं लिया कि हम ये कर क्या दें, और इतनी दूर चले गए हो, अब तुम्हारा वापिस आना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अंततो गत्वा आपको पछताना ही। बाबा जी ने पहले ही आपसे कह दिया कि अभी महात्मा समझा रहे, सब तरह से मना रहे, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी करा रहे, परमार्थी सेवा करा। अगर तुमने इनकी बात को न माना, इन पर न विश्वास किया, आगे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा न्यारा सेकंडों में कर देगी। बाबा जी ने क्या कहा? और जितने ये काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये सब अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर न आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। देवियों, कितनी बड़ी सच्चाई गुरु, तुमने अपने गुरु की सच्चाई को भी पानी में फेंक दिया। तुम्हारे पास तो कोई सच्चाई है ही नहीं, कभी तुम झूठ में फंस गए, लोभी लालचियों ने आपको बहका दिया। बाबा जी ने पहले ही आपसे कहा था कि मेरे यहाँ बच्चा सत्संग में कुछ काल के क्यों भी आ जाते। काल ने उनकी ड्यूटी लगाई है कि ज्यादा सत्संग सुनने मत देना, गुरु के वचनों पर विश्वास मत करने देना, उनका टकटकी लगा के दर्शन करने मत देना, उनको नाम की कमाई मत करने देना। अगर ये सब जीवात्माएं जाग गई और अपने घर चली जाएंगी तो मेरा देश खाली हो जाएगा, फिर मैं रात किस पर करूंगा? काल को इतनी चिंता है, जब से दयाल ने काल की नगरी में अपना चरण रखा, तब से काल को इतनी चिंता है जीवों को बहकाने की, भरमाने की, भटकाने की। लेकिन प्रेमियों, दयाल को उससे करोड़ों गुना
ज्यादा चिंता अपने जीवों को निकालने की है। प्रेमियों, काल और दयाओं की होड़ लग गई। अब यह है, तुम अपने आप को देखो, तुम काल की पारी में खड़े हो कि दयाल के साथ, तुम निकलने की तैयारी में हो कि फंसने की तैयारी कर रहे हो। अभी तक यही निर्णय नहीं ले पाए हो कि हम यहाँ तैयारी जो कर रहे हैं, घर मकान दुकान रुपया पैसा धन दौलत सामान, ये तो काल का है। ये काल का सामान इकट्ठा करने में पड़े हो और दयाल का सामान जो नाम की कमाई, उससे आप अलग हो गए, फिर तुम कैसे घर जाओगे? तुम्हारी जीवात्मा परमात्मा से कैसे मिलेगी? तो अभी तुम यही नहीं समझ पाए हो कि हम काल का सामान इकट्ठा कर रहे हैं कि दयाल सब उसी के सामान में पीछे पड़े। यहाँ आते हैं, यहाँ भी वही मांगते, शादी करा दीजिए, ये दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए, व्यापार चला दीजिए, ये घर मकान दुकान जमीन। हमने कहा तुम काल का सामान, तुम काल का सामान पहले से लिए बैठे हो। जिस दरबार में दयाल का सामान दिया जा रहा, वहाँ भी तुम काल का सामान मांगते हो। आखिरकार तुम चलना चाहते हो कि काल के देश में रहना चाहते हो? इन बेचारों को भी नहीं पता, कुछ नहीं मालूम। इतना प्रयास किया जा रहा। अगर दूसरी कोई काल शक्ति होती तो अब तब मार काट के खरियाल करती, लेकिन ये दयाल है, मारने काटने का इनका काम नहीं है, सताने का अपमानित करने का इनका काम नहीं है। ये तो दयाल देश से आए हैं, दया करने आए हैं, माफी देने आए हैं आपके पाप कर्मों गुनाहों की, और आपकी जीवात्मा को जगाकर घर पहुंचाने के लिए आए। लेकिन तुम्हारी समझ में आ जाए तब तो दरबार में आए हो तो खुद तो दरबार कर लो, तब तो दरबार की महिमा आप समझ पाओगे। अंधा बाजार मेला की तरह आया हो, देख के चले जाओगे, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। फिर तुम्हारा सत्संग में आने का मतलब क्या? सत्संग में आए हो तो कुछ कर, क्योंकि ये जो जीवन मिला है ये कुछ वर्षों के लिए। आज परमानेंट क्या नहीं रह सकते, परमानेंट किसी को रहने का अधिकार नहीं। चाहे जितने मकान बना डालो, चाहे जितनी जमीन खरीद डालो, चाहे जितने बच्चे पैदा कर डालो, चाहे जितने रुपया पैसा इकट्ठा कर लो, लेकिन ये तुमने नहीं जाना, ये तुम्हारे काम आने वाले नहीं। ये सब छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। इसलिए अपने चलने की तैयारी करो। बहुत कर लिया, शरीर के लिए कर लिया, परिवार के लिए कर लिया, बाल बच्चों के लिए कर दिया, अब कुछ अपनी जीवात्मा के लिए भी करो, कुछ अपने लिए करो। क्योंकि जो तुमने किया है वो सब सामान यही का, यही छूट जाएगा, केवल जीवात्मा जाएगी। अगर जीवात्मा को नहीं जगाया, परमात्मा से नहीं मिलाया, तो ये काम अधूरा, तुम्हारा जीवन अधूरा रह जाएगा। फिर दोबारा ये मौका आपको मिलेगा नहीं, ये बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए अब की बार मिला है तो उसका काम और बड़ा सरल है। अभी रहते रहते बहुत सरल कहा था, हमारे बच्चों को अगर कोई तकलीफ दिखाई देगी तो मैं बहुत सरल कर दूंगा। अब कितना सरल कर दिया, और ये भी कह दिया कि भाव सागर भरमू नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत सुधारूंगा। अरे केवल मान ले, जान ले, पहचान ले, तो विश्वास कर ले, मैं तुरंत तेरी जीवात्मा को तेरे घर पहुंचा। अब तो इतना सरल कर दिया, आंख भी बंद करनी, कान भी नहीं बंद करनी, माला भी नहीं घुमानी, केवल विश्वास कर। ये तो विश्वास के लिए माला सुगंध जाना आपको बताया गया। इसी तरह आपको गुरु पर विश्वास, गुरु के बताए रास्ते पर विश्वास, गुरु की दी हुई नाम की युक्ति पर विश्वास होगा। इसलिए ये बताया गया। बाकी अगर अपना बना लो तो काम होगा।
आपको करना कुछ नहीं, अपना बनाना। जब तुम्हारे बन जाएंगे तो तुम्हारा काम करें, नहीं बनाओगे तुम्हारा काम और कोई करेगा नहीं। भाई अपने को, अपने की चिंता होती, पड़ोसियों को चिंता थोड़ी कि बने कि बिगड़े। यह सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन आपने कुछ किया। महापुरुष समझा के इसलिए कहते हैं, कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी ना आती है। रे मूढ़ इसे मत खो देना, क्यों किससे और कहानी में। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी ना आती है। रे मूढ़ है इसे मत खो देना, क्यों किससे और कहानी में। देखो किस तरह से कहते कि भगवान इसी में मिलते हैं, भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पत्थर पानी में। भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पत्थर पानी में। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी ना आती है। रे मूढ़ इसे मत खो देना, क्यों किससे और कहानी में। लोगों महापुरुषों ने किस तरह एक एक बात को खोल के रखा कि किस तरह से तुम भ्रमित हो, किस तरह तुम भ्रमित हुए हो, शंकासन में मूल ब्रह्म में चले गए हो। ये मूल ब्रह्म शंकासन में तुम्हारी कैसे मिटेगी हटेगी, उसी के युक्ति बताते, ये उसी की युक्ति। बड़े सब समझा के जीवों को समझाने के लिए तरह तरह के प्रमाण दृष्टांत आपको दिए जाते, किसी तरह तुमको अपनी बात समझ में आ जाए, अपना सच्चा कर्म धर्म आपकी समझ में आ जाए, ताकि आपको सच्चा लाभ मिले। इसलिए कहते हैं और बार बार समझाते कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। न राज राधे रहे न कोई रानी रही, और सिर्फ कहने को झूठी कहानी रही। 4 दिन का ये झूठा झमेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ये खजाने गड़े के गड़े रह गए, महल दुमहरे खड़े के खड़े रह गए। अंत में लखपति को नधेला जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। लोगों किस तरह से महापुरुष साहब को कैसे समझाया कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं चाहिए। माँ के गर्भ से हम सब लोग अकेले नंगे पैदा हुए, कपड़ा तो शरीर में लेके नहीं आए। जब लेके नहीं आए हो तो लेके कैसे जाओ?
लेके भी नहीं कुछ आओगे, खाली हाथ आए खाली आए। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि तुम उसी को जोड़ गांठ में रात दिन पड़ी, खेती करते दुकान दफ्तर, बिजली बराबर मजदूरी, इससे पूरा नहीं पड़ा तो चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी सब, जबकि आपको ये मालूम कि तुम्हारे साथ कुछ जाने वाला नहीं। फिर ये चोरी है, छीना झपटी है किसके? जब कुछ नहीं जाएगा तो किसके लिए कर? यही पापों का गट्ठर तुमने अपने सिर पे बांध के रखा। इसी पापों के गट्ठर के भुगतान के लिए बार बार आपको बैल घोड़ा खच्चर गधा इन्हीं योनियों में जन्म लेना पड़ता। कर्जा भुगतान किए शरीर, इन्हीं शरीरों में जन्म दिया जाएगा, फिर एक पाई का भुगतान करा दिया जाएगा। तुम सोचते हो कौन लेगा? अरे लेने वाला तुम्हारे अंदर बैठा, देखने वाला तुम्हारे अंदर बैठा। वो जीवात्मा सब देख रही जो परमात्मा का अंश है। कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना अच्छा किया, किसको मारा कटाया, किसको सताया, किसके व्याख्यान को चार, ये सब वो देख रही और सब लिख रही, नोट कर रही। शरीर तो आपका जाएगा नहीं, यहीं पर जला दिया जाएगा, गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाएगा, लेकिन जीवात्मा उस मालिक के दरबार में जाएगा। फिर वो धर्मराज पूछेगा, भाई मैंने तेरे लिए तुझे सही सच्चे रास्ते का ज्ञान कराने के लिए मेरे पीठ पैगंबर हो लिया, साधु संत महात्माओं को भेजा कि जाओ मेरा सच्चा संदेश मेरी सब जीवात्मा लोगों को सुना दिया। तुमने मेरे द्वारा भेजे गए संत महात्मा फकीरों के बच्चों को नहीं माना, नहीं सुना, नहीं जीवन में लागू किया। अब तुम्हारी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी और वो जब दूतों को हुक्म देगा, ले जाओ इसको खराब नर्क में इतने साल इसको चलाना और चलाना और काटना मारना, क्योंकि इसने तमाम जीवों को मारा काटा बताया है और उनके मुर्दा मांस को इस मनुष्य रूपी मंदिर के अंदर रखा है। इसके गुनाह माफ करने योग्य नहीं, ले जाओ उसको। वहां तुम्हारी कोई सुनने वाला, उधर कोई जा नहीं सकता, तुम्हारा व्यवहारी, तुम्हारा संगाती साथी कोई नहीं। वो मंजिल तुमको अकेले ही तय करनी पड़ी। उस मंजिल का सच्चा साथी केवल तुम्हारा गुरु, गुरु तुम्हारा साथी, यहाँ के साथी और वहाँ इधर भी आपका चाहते रहे कि अच्छे सच्चे रास्ते की जानकारी, अच्छी करने की जानकारी, अच्छे कर्मों की जानकारी यहाँ भी आपको दे रहे और इधर जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाकर वहाँ भी तुम्हारी जीवात्मा को दोजख नरकों से बचाने का काम करें। इसीलिए कहा गया था, यहाँ के साथी जय गुरुदेव, वहाँ के साथी जय गुरुदेव, यहाँ मिले हैं जय गुरुदेव, वहाँ मिलेंगे जय गुरुदेव। ये सब आपको बताया गया, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि सच्चा साथी कौन है। और जिनको तुमने बनाया वो तो सब धोखा दे देंगे। महापुरुष कहते हैं, ये जिनको तुमने साथी बनाया है, ये साथी कहाँ तक साथ देंगे कि तेरी तक पत्नी का नाता, देहरी तक पत्नी का नाता, पौली तक माँ का नाता है, मरगट तक जाते भाई बंधु, पर हंस अकेला जाता है। प्रेमियों, तुम्हारी जीवात्मा तो कोई साथी, केवल जीवात्मा के सच्चे साथी तुम्हारा गुरु, तुम्हारे सदगुरु सच्चे साथी, जो यहाँ भी मिले वहाँ भी मिलेंगे, यहाँ भी बचा रहे वहाँ भी बचाएंगे। लेकिन तुम यही नहीं मान पाए हो तो वहाँ क्या मानोगे? जब यहाँ नहीं पहचान पाए तो वहाँ क्या पहचानो?
ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। कितना बारी आपने बड़ा नुकसान किया है। उन्होंने बताया ये सब तुम्हारे साथी मरघट तक आंसू गिरा के सब वापिस लौटे। लौटाए कोई तुम्हारे साथ जाने को तैयार, न पत्नी जाएगी, न पति, न बाल बच्चे, न भाई, न मतलब यानी बाप, कोई नहीं जाए। वो मंजिल तुमको अकेले तय करनी पड़ेगी। उस मंजिल के सच्चे साथी तुम्हारे सद्गुरु, जिन्होंने वादा किया है कि मैं तुम्हारी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। जब तक ये काम पूरा नहीं कर लूंगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। प्रेमियों, ये सब ध्यान में आपको रखना चाहिए। लेकिन आपने किसी बात को ध्यान में नहीं रखा, तब आप भूल गए। जबकि इतना सुनाने का समय ज्यादा किसी ने नहीं। 60 साल आपको मथुरा में सुना, 10 जुलाई 1952 से 2012, ये 60 साल समय मथुरा, और 10 वर्ष ये लीला के बाद 70 साल आपको समझाया गया, समझाया जा रहा, लेकिन तुम्हारी समझ में अब भी नहीं आ रहा। इसका मतलब है तुम काल के हवाले हो। काल तुम्हारे सिर पे बैठ गया। बाबा जी ने पहले भी कहा था, जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल संभाला। जो मेरे हुक्म आदेश को न मानेगा, न हम पर विश्वास करेगा, अपने आदेश चलाएगा, अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए। कहा प्रेमियों, ये काल के जीव है, इनसे बहुत होशियार रहना। लेकिन आपने गुरु की एक भी बात नहीं मानी, गुरु का एक भी इशारा तुम्हारी समझ में नहीं आया, और आपने अपने जीवन का कितना भारी नुकसान, इस नुकसान की पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं की। इसलिए आप लोग, एक तो कोई मिला नहीं जो बिना बुलाए आए और बिना मांगे आपको अमोलक धन नाम दान दिया, और फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया ये किस काम के लिए आए हैं, कौन सा काम करके ही जाएंगे। एक भी बात तुम्हारी समझ में नहीं है। और उन्होंने समझाने का कितना प्रयास किया। कहा कि शंका मत करना, इस सृष्टि में मुझे मारने के लिए कोई सामान तैयार नहीं, न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। प्रेमियों, आप कैसे भूल गए? क्या 400 वर्ष का समय निकल गया जो आप कह रहे हो बाबा जी चले गए? अभी तो हिंदुस्तान की धरती पर यह प्रचार किया गया कि बाबा जी के शरीर की उम्र 116 वर्ष, 116 वर्ष, और 10 वर्ष ये इस समय 126 वर्ष। उन्होंने तो 400 वर्ष रहने का वादा। क्या महात्मा झूठ बोलते? क्या संत गुरु झूठ बोलते? अगर गुरु झूठ बोलेगा तो फिर सत्य कौन बोलेगा दुनिया में? ये तो जबकि उनके लिए लिख दिया गया कि कोई शंका मत करना, यानी मतलब बड़े साफ शब्द में, यानी मतलब सब आपको सुनाया। लेकिन बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो कहा कि गुरु के वचन कभी चलते, कभी झूठ नहीं, कभी धोखा नहीं, जो कहते हो करके दिखाते। फिर भी आपकी समझ में नहीं आया।
एक भी बात अगर समझ में आ जाती गुरु की तो आप इतनी बड़ी शंका में कभी नहीं और इतना भारी नुकसान अपने जीवन का आप कभी नहीं करते। अब तो कोई अब जहाँ गए उनसे पूछो कि तुम कलजू भगा सकते हो, सत्यु ला सकते हो? बाबा जी का तो ये कहना, क्या तुम ये काम कर सकते? क्योंकि इन लोगों ने कहा कि बाबा जी हमको वसीयत कर गए, बाबा जी हमको नाम पावर दे गए। तो मैं ये पूछता हूँ, इनसे पूछो कि कलजू भगाना और सच्चू लाना ये किसको कह गए? ये किसको कह गए? न्याय से अच्छा रोजी रोटी सबको दिलाना ये किसको कह गए? जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना, जीवात्मा को घर पहुंचाना ये किसको कह गए? तुमको अपने हित की बात पूछनी चाहिए। उन्होंने तो अपनी हित की बात बता दी कि हमको कह गए, हमको कह गए। लेकिन तुमको यह सोचना चाहिए कि बाबा जी का कोई आदेश व्यक्तिगत नहीं होता। जो भी आदेश देते अपना राष्ट्रीय मंच मथुरा राष्ट्रीय कार्यक्रम में देते। मैं आपसे यही पूछने आया हूँ कि आप लोगों ने बाबा जी के मुंह से राष्ट्रीय मंच मथुरा राष्ट्रीय कार्यक्रमों में आपने सुना कि हमने इसको वसीयत कर दी या इसको नाम पावर दे दिया? किसी प्रेमी ने जो हिंदुस्तान का कि बाबा जी के मुख से क्या किसी ने ऐसा सुना? फिर आप गुरु की मानने गए कि चेलों की बात देखी। ये भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। हित अनित पशुपक्षी जाना मानो तुम गुन्यात दिखाना कि हित अनित पशुपक्षी भी जानता और तुम मनुष्य होकर अपना हित नहीं सोच पाए। और कितना बारी आपने नुकसान किया, ये सब जानकारी आपको रखी, लेकिन आप सब भूल गए। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। जिसने गुरु को नहीं बख्शा क्या तुम्हें बख्श देगा? गुरु को अपना नहीं माना क्या तुमको अपना बना लेगा? अरे इतनी बात तो छोटी आपको समझ लेनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग। देखो पहले मेरे इशारे को समझो। खड़े तो आप रोजी होते, बैठते भी रोज, लेकिन मेरा खड़ा होने का मतलब कि आप अच्छे सच्चे नेक भले काम के लिए अब खड़े हो जाओ। अब ये परिवर्तन का वक्त है, अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। बाबा जी जो कुछ कहते हैं सब सच होने वाला है। प्रेमियों में समय आ गया। अब लोग आप अच्छे सच्चे नेक भले काम करने के लिए खड़े हो जाओ। बैठो तो भजन पूजन के लिए बैठो, झुको वहां जहां कुछ मिले। जैसे आप रास्ते से जा रहे हो, कोई रुपया पड़ा हो तो फट से झुक के उठा दो। कहाँ झुका जाता? जहां कुछ मिले आपको वहां झुका। अगर ये तीनों चीजें, ये तीन स्थितियां शरीर की अगर आपकी समझ में आ गई तो इसी शरीर में जीवात्मा बैठी, फिर जीवात्मा की बात भी आपकी समझ में आ जाएगी। पहले शरीर, फिर शरीर के अंदर रहने वाली चेतन की बात, ये दोनों को समझना होगा। इसलिए शरीर को शाकाहारी बनकर इसे निरोग बनाना है, बीमारियों से इसे अलग करना है, इसे स्वस्थ तंदुरुस्त रखना है। क्योंकि जीवात्मा का घर है, घर बिगड़ गया तो जीवात्मा बिचारी कैसे रहेगी? ये दोनों काम आपको।
शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बनकर इस शरीर को निरोग बनाना, शरीर की शक्ति जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिली उसे भोगों में यानी मतलब नष्ट नहीं करना, उसका दुरुपयोग नहीं करना, जरूरत भर प्रयोग करना, लेकिन यानी वह अनावश्यक प्रयोग करना। और जब शरीर की शक्ति इकट्ठा रहेगी, शरीर में ताकत रहेगी, बुद्धि में विवेक ज्ञान रहेगा, मन में स्थिरता रहेगी, तो फट से जीवात्मा को जगाने वाला काम तुम्हारा सरल हो जाएगा, वो भी काम आपका सरल हो। इसलिए जब भी बैठो तो भजन पूजन अच्छे लोगों का साथ करो, जिससे जो साधना संबंधी चर्चा करता हो, नेक अच्छे काम की चर्चा करता हो, जो मन की तरंगों और भोगों से मन को रोक के रखा हो, मन बुद्धि चित्त को पाक साफ निर्मल पवित्र करके रखा हो, ऐसे का साथ करो तो तुम्हारा काम सहज में हो जाए, ये सहयोग मिल जाएगा, ये संग लाभ मिल जाएगा। लेकिन आप पूरे लोगों का साथ करते, तुमने सबका शराबियों का, कबाबियों का, इनका उनका सबका साथ किया है, और जैसे ही जैसा साथी मिलेगा वैसे करनी पड़ेगी तुम्हारी, जैसी करनी पड़ेगी वैसे आपको फल मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम इंसानों का नहीं, ये प्रभु का काम है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, किसी आदमी इंसान का नाम नहीं। इसलिए जब प्रभु नाम लेकर प्रभु खुद स्वतः मृतलोक मंडल पर आ गया तो उसके काम को कौन रोके? वो किसी से सहयोग लेगा क्या किसी मदद से काम करेगा? अरे स्वतः वो सुप्रीम पावर है, वो खुद अपना काम करने। इसीलिए अनोखी परिवर्तन की आवाज जो किसी ने नहीं लगाई। हमारे धर्मशास्त्र तो ये बताते हैं कि एक युग जब समाप्त होता है तब दूसरा युग लगता है, और बाबा जी ने इसको भी बहुत पीछे कर दिया। अपनी शक्ति के द्वारा ये ऐलान कर दिया, अभी कलयुग का प्रथम चरण 5,500 वर्ष ही निकल पाए, और बीच में आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। प्रेमियों, ये बात किसी संत महात्मा ने भी नहीं लगाई, कोई अवतारी शक्ति में नहीं लगाई, किसी युग के ऋषि मुनि योगी महर्षि किसी ने नहीं। ये अनोखे महापुरुष की अनोखी आवाज परिवर्तन है। आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। अगर ये ध्यान में रखते तो अपने सम्राट मालिक को आप कभी नहीं भूलते, उनकी चरण और शरण से कभी अलग नहीं होते, उनकी दया से आप वंचित नहीं रह जाते। आपने अपना कितना बड़ा नुकसान किया। लोभी लालचियों की बात मान, जो गुरु को न जानते, न मानते, न पहचानते, हमेशा गुरु के साथ धोखा। ये 40 व्यक्ति जो मथुरा में रहते, 40, बाबा जी ने उनसे कहा
कि बच्चा यहाँ लाखों लोगों का अन्न आता है और लाखों लोगों का अनाज की रोटी तुमने खाई, ना तुमने भजन किया, ना तुमने सेवा की, न कभी 1 रुपये सेवा दी है, इसलिए अब तुम जाओ घर में भजन। तुम्हारा आश्रम पर रहना ठीक नहीं। कोई नहीं माना। बाबा जी ने फिर कहा, अरे भाई, एक एक यात्री गाड़ी ले लो, 10-10 लाख रुपए ले लो, तुम लोग घर जाओ भजन करो, तुम्हारा आश्रम पर रहना भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। रवियों कोई नहीं माना, ये आदेश किसी ने नहीं माना, बल्कि गुरु को आदेश दिया। क्या कहा? कितने सालों से हम तुम्हारे साथ रह रहे, अब हम कहाँ जाएं? ऐसा करें, आप भी कई जगह ढूंढ लीजिए। गुरु को आदेश दे रहे, चेहरे पहले देखिए, ये गुरुभक्ति देखो चेहरों की, कहते तुम्हें कहीं जगह ढूंढ लीजिए। बाबा जी ने कहा, ठीक, अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो भाई मैं ही चला जाऊंगा। मैं उसी को तोड़ मरोड़ के कि बाबा जी ने कहा था मैं चला जाऊंगा दर्शन, मैं शरीर से ही चला जाऊंगा, क्या किया? ये जोड़ घटा के उसमें जोड़ दिया। अरे जिसने ये कहा है मैं जब तक सती उला के नहीं यानी रख दूंगा, तब तक मैं इस मानव शरीर को तोड़ के जाने वाला नहीं हो। सतयुग लाने के लिए मुझे कोई लीला, कोई खेल, कोई चमत्कार करिश्मा क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं ये अपना काम करके जाऊंगा। और आप सब भूल गए, तुम्हें तो पहले ही बताया था कि बच्चा तुम शंका मत करना, आगे मैं ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी करूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, लेकिन तुम भजन करके मेरा इंतजार करना, मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा। ये सब आपके सामने हो रहा, आपकी बुद्धि नहीं काम कर पा रही, आप नहीं समझ पा रहे। जबकि कहा था मैं असंख्य शक्तियों के साथ आया हूं, अकेले नहीं, असंख्य शक्तियां। जबकि त्रेता के परिवर्तन में भगवान राम आए तो 16 गला, द्वापर के परिवर्तन में भगवान कृष्ण आए तो 64 कलाओं से आए, और कलयुग के परिवर्तन में बाबा जी ने कहा मैं असंख्य शक्तियों के साथ आया हूँ। तुम्हें क्या मालूम कौन सी शक्ति मेरा क्या काम करेगी, क्या करके दिखाएगी? तुमको अपने काम की जानकारी लेनी चाहिए। जय गुरुदेव। बात तो सही है, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा। वो भी इसलिए कि विनाश चारे विपरीत बुद्धि, जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धियां विपरीत दिशा में काम करती। ये पापों का घड़ा भर गया, स्वार्थ लोभ लालच का घड़ा भर गया, संगत को लूटा, गुरु को धोखा दिया, ये सब घड़ा भर चुका। अब वो फूटने वाला है। जब घड़ा भर जाता है, फूटने को होता है, तब उसके लिए क्या लिखा है कि बुद्धि विपरीत दिशा में काम करे। कि बुद्धि जो है जब जैसी हो तपिता, तब तैसी मति होए, और काल रेख की लेख को और मेट सके नहीं कोई। जय गुरुदेव। कोई नहीं मेट सकता। ये घड़ा भरा है तो फूटेगा बस। विनाश निश्चित है, इसे कोई नहीं रोक सकता। और संत महात्मा रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो लोग यहाँ सुनने के लिए तैयार नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर कैसे रुके? लेकिन वो अपने फर्ज हमेशा अदा करते हैं। वो जानते हैं कि आप नहीं मानोगे, फिर भी आपको बताते हैं, फिर भी आपको जगाते हैं, फिर भी सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करके आपके गुनाह पापों की माफी कराती है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
प्यारा नाम। सतयुग कौन लाएंगे, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जंजर में प्रेम कौन लाएंगे। इस बात को बराबर ध्यान दें। ये काम हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। नहीं तो आप इनके पास गए हो गुरु को छोड़कर, तो उनसे पूछो क्या ये तीनों काम तुम्हारे बस के हैं, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि असली क्या है, नकली क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, ये सब आपको जानकारी हो जाए। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आप सबका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा। और ये प्रसाद, ये तीनों काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं कोई कर रहा। ये पहले आप देखिए कि आपका दर्शन, आपको प्रणाम, आपको बीमारी परेशानी से बचने के लिए ये दवा है प्रसाद, इलायची दाना, इससे अवश्य ये असली चीज, और इसको संभाल के रखना। जब कोई काम तुम्हारा कहीं से ना हो, जिनको आप मानते हो पूछते हो, हमारे यहाँ आलोचना नहीं है, लेकिन जब तुम्हारा काम कोई देवी देवता, कोई पत्थर और कागज और तीरथ मूलक तुम्हारा काम न कर सके, तो सबसे बाद में आप जय गुरु नाम से काम ले लेना। इसमें कोई खर्चा नहीं है, केवल आपको शाकाहारी रहना। शाकाहारी बनकर जब आप जय गुरु नाम से काम लोगे तब तुम्हारा काम हो जाए। लेकिन अगर शाकाहारी नहीं तो गारंटी तो शाकाहारी बनने पर अन्य शराब को मांस मछली से दूर, दूसरे की निंदा आलोचना बुराई चटिसाई से दूर, दूसरे के धन स्त्री और पति से दूर, ये परहेज है। अगर आप ये परहेज कर लें, मैं दावे के साथ आपके बीच में कह रहा हूँ, ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का ये हर वक्त आपकी मदद करेगा, आपकी संभाल करेगा। शंका कितना आप करके देखिए, अजमा के देखिए। अभी जो झंडा गाड़ा गया है, इसकी परिक्रमा करके आप देखिए। जो लोग कैसे बाबा जी चले गए, वो भी जय गुरुदेव नाम का झंडा लिए। उनसे मैं कहता हूं, तुम झंडा गाड़ कर एक प्रेतात्मा को उतार के दिखा दो, या एक बीमारी परेशानी कम करके दिखा दो, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। और नहीं तो तुमको पछता के, रो के, आंसू गिरा के इस जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे एक दिन आना ही पड़ेगा। इससे आप बच नहीं सकते, ये आना ही पड़ेगा। अगर समय के पहले जाग जाओ, चल जाओ, तो अच्छी बात है, आपका काम हो जाए। आपके काम के लिए तो ये सब किया ही जा रहा, लेकिन बदले में आपसे कुछ नहीं। ये जो आप देते हो, कहते हो नहीं हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 25 100 50 रुपये ले लो, कहते हो कि हमारा किसी अच्छे काम में लगा देंगे। मैंने तो कभी मांगा नहीं, न आज मांगता न पहले कभी। जो लोग सिर्फ श्रद्धा सेवा भाव से दे रहे, तो मैं इनका ये पैसा और नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर लगा दिया। चल के आप देख लो कि तुम्हारी एक एक पाई वहां लगी, क्योंकि हमको तो जरूरत है नहीं। मेरे पास कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं आपसे झूठ बोलूंगा या आपको धोखा दूंगा। मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता नहीं है और मेरा कोई पास कोई बच्चा नहीं। जगह में बैठा हूं बस यही मेरे पास। ये कपड़े आप लोग देते तो पहन लेता हूं, ये कपड़े भी आपके दिए। एक रोटी दोपहर एक शाम, 2 रोटी का खर्चा है वो भी आप लोग देते हो। आपकी रोटी खाता हूँ, आपके कपड़े पहनता हूँ, आपकी दी हुई गाड़ी मैं तो पैदल साइकिल से प्रचार करने वाला। लोगों ने कहा नहीं हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। तमाम स्वार्थी लोग लाठियों ने गुरु परिवार में प्रेमियों को गुरु की दया से हटा दिया। झूठ बोलकर
जितनी जल्दी हो सके गुरु वचनों को आप गुरु भगवान के प्रेमियों के कान तक जल्दी से पहुंचा दीजिए। तो मैं तो आपके आदेश का पालन कर रहा हूँ। आपने गाड़ी दे दी तो पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर गुरु के वचनों की जानकारी सभी गुरु भगवान के प्रेमियों को देना। इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं। ये भी आपका है मेरे बात तो मीडिया पत्रकार बेचारा बड़ा परेशान हुआ, बड़ा पता लगाया इनके पास कितनी बड़ी संगत, इतने जगह जगह आश्रम बनवा रहे, ये पैसा कहाँ से ला रहे। तुमने कहा देख लीजिए आप, मेरे पास तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास लोग हैं। अगर इनसे कह दूंगा 1 घंटे में 1 करोड़ रुपए खर्चा, जरूरत पड़ने पर, हमको तो जरूरत नहीं, अगर इनकी जरूरत कोई हुई, इनके बैठने के लिए जमीन चाहिए, रहने के लिए कुछ आवास चाहिए, भंडारा चलाने के लिए जगह चाहिए, यानी मतलब सत्संग करने के लिए, दिशा मैदान जाने के लिए, नहाने धोने के लिए आपके लिए जगह चाहिए, तो आपकी मेहनत गाड़ी कमाई से आपकी व्यवस्था बना दूंगा, लेकिन मेरा उसमें कुछ नहीं है। ये जमीन जितनी सब आपकी है, आपके नाम मेरे नाम 1 इंच भी जमीन, ये गाड़ियां भी मेरे नाम है। मेरे नाम पर आप कुछ भी नहीं पाओगे, एक नहीं पाओगे। एक काम मैं नहीं करता हूँ, मैं समाज देश कल्याण के लिए आया हूँ, वही काम कर रहा हूँ। पर मानव के कारण साधु धरा शरीर परमार्थ समाज देश धर्म हित जो आया है वो अपना वही काम करेगा। साधु से होना कारज हानि, साधु संत महात्माओं से किसी की हानि नहीं होती। अगर वो सच्चा साधु माने दाढ़ी बाल, लाल पीला सफेद कपड़ा, कोई जात बिरादरी साधु नहीं हो। जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया वो साधु, जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी उसको साधु कहते। इसलिए आपने साधु की पहचान नहीं की। तमाम नकली साधु दाढ़ी बाल लगा के ये सब धोखा देने लगे लोगों को। बाबा जी ने पहले कहा ऐसे बनावटी साधु देखना, धीरे धीरे ये सब एक दिन जेल का दरवाजा देखेंगे। बाबा जी ने 80 में कहा, कितने जेल में बंद हो गए और कितने अभी चले जाएंगे। ये नकलीपन यहाँ नहीं चलेगा। साधु एक विचार है, साधुता विचार कहते हैं। साधुता कोई भेष, कोई पाखंड, कोई बनावट सजावट नहीं हो। यही तो लोगों ने समझा नहीं और ये भेद किसी ने खोला नहीं, तो करोड़ों साधु बन गए, कोई काम नहीं कर। अच्छा भोजन, अच्छा आवास, अच्छी यानी सब यानी मिशन की अच्छी अच्छी चीजें, तो उनका प्रयोग करते हैं। जब 1 करोड़ इंसान हिंदुस्तान का काम कोई नहीं करेगा और इनका खर्चा, तो देश का क्या होगा? क्या देश का भला हो सकता? अब वो समय आ रहा, इनसे भी काम लो। कहो कि आपत्ति मुसीबत आ रही, बीमारी महामारी बढ़ रही, झगड़े बढ़ रहे, जरा अपनी भक्ति की शक्ति दिखाओ तो पता चल जाएगा ये नकली शादी है कि असली शादी। नकली असली की तुरंत पहचान हो जाएगी। ये समय पर सब किया जाएगा, सबकी पहचान होगी। नहीं तो ऐसे धोखा देने वालों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। अगर इनको सजा नहीं मिलेगी, इनकी परीक्षा नहीं ली जाएगी, तो ये सब बेरोजगार यानी मतलब ऐसे तमाम घूमेंगे देश में और खाएंगे पहनेंगे और रहेंगे उस देश का यानी उन्नति उत्थान कैसे होते। आपको ऐसा विचार करना है। इसलिए सतयुग का मतलब है सत्य की व्यवस्था। ये झूठ की, ये पाखंड की, ये बनावट की, ये दिखावट की, ये बेईमानी की व्यवस्था चलने वाली नहीं है। अब ये समय खत्म हो गया। हुई है संतराज भारत माँ, अब बचाए बची है ना। बाबा जय गुरुदेव की वाणी कब दिखाई पड़ी है, ये सब आपको दिखाई। थोड़ा इंतजार आप कर लीजिए। जो जो कहा गया है
या कहा जा रहा, ये सब तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दिया। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आप सबसे मिल, क्योंकि कुटी में इतनी जगह नहीं कि आपको मिला तो वहां मिलूं, या इतने लोगों से एक बार की मिला नहीं जा सकता, तो आपसे मिलने की व्यवस्था बना, एक लाइन में पुरुष, एक में। अभी मैं 1 घंटे में आपसे मिलेंगे। जय गुरुदेव। किसी चीज को पाने के लिए कुछ तपस्या करेंगे, जो सबसे पीछे खड़ा वो तपस्या है। जितनी देर में हमारे पास तक आएगा उतनी उसकी तपस्या मान ली जाएगी, उसको एक्स्ट्रा लाभ देगा, अतिरिक्त लाभ उसे मिलेगा। प्रसाद के अलावा प्रसाद में और कोई दुआ दिया शामिल कर दी जाएगी, उसको अतिरिक्त लाभ मिलेगा, क्योंकि वो इंतजारी करके तपस्या करके आया। इसलिए भागादौड़ी मत करो, बहुत प्रेम शांति के साथ जो चीज हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिल रही आप यहाँ ले, ये बिल्कुल अनोखा दरबार है। जय गुरुदेव।